खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, आज हनुमान जयंती है और इस अवसर पर मैं आपके समक्ष हनुमान जी से जुड़ी हुई एक रोचक कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हनुमान चालीसा में इस पंक्ति को जरूर पढ़ा होगा। रघुपति किन्नी से बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी से कि तुम मुझे भरत के ही समान प्रिय हो। भरत के समान प्रिय होने का कई अर्थ हो सकता है, लेकिन एक विशेष अर्थ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है वह भरत के बिल्कुल समान होना, और वह उसी प्रेम की बात करते हैं जिस प्रकार से जिसके लिए वे भरत को प्रेम करते हैं, वही प्रेम हनुमान के प्रति भी वे बता रहे हैं। तो यह अकारण नहीं है। भरत से वे भ्रातृभाव से प्रेम करते हैं, और वैसा ही प्रेम अगर हनुमान जी से भी करते हैं तो राम और हनुमान के बीच भी भ्रातृत्व का होना लाजमी है। और उसी प्रसंग को लेकर मैं आज अभी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि किस प्रकार से राम और हनुमान के बीच में भी ठीक वैसा ही भ्रातृत्व योग है जैसा कि भरत और राम के साथ है। और तभी तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के मुंह से इस पंक्ति को कहलवाया है। रघुपति किन्नी से बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दरअसल जिस वक्त पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अज के पुत्र और अयोध्या के राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों सहित पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषिशृंग से करवा रहे होते हैं, ठीक उसी समय अंजना भी जो हनुमान जी की माता है, वे भी पुत्र प्राप्ति के लिए ही तपस्यारत रह रही हैं, भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, तपस्या कर रही है। अब यह दैव संयोग ही कहा जाए कि ठीक एक ही समय ये दोनों घटनाएं घट रही हैं। हालांकि दोनों के पुत्र प्राप्ति को लेकर उद्देश्य अलग अलग थे। दशरथ जहां अपने वंश वृद्धि के लिए पुत्र की कामना कर रहे थे, वहीं अंजना शाप मुक्ति के लिए संतान की कामना कर रही थी। इन दोनों प्रसंगों को साथ साथ लेकर चलने की जगह मैं अभी दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ को कुछ समय के लिए यहीं छोड़ता हूं और माता अंजना की तरफ अपना रुख करता हूं। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे कि शाप से मुक्ति के लिए पुत्र की प्राप्ति की कामना से किया जा रहा तपस्या के पीछे का राज क्या है, किसने अंजना को श्राप दिया और अंजना कौन थी। अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम कुंजिकस्थला थी, और वह इंद्र के दरबार में, जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इंद्र के दरबार में कई सुंदर सुंदर अप्सराएं रहती हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित हुए थे और इंद्र के साथ तमाम सभासदों के साथ विचार मंथन कर रहे थे। तब
पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा बार बार अपने सौंदर्य से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटी हुई थी। यह बात ऋषि दुर्वासा को खल गई और उन्होंने तत्काल पुंजिकस्थला को यह श्राप दे दिया कि वानरों की तरह उछल कूद मचा रही हो, तुम बार बार सभा में आ रही हो, जा रही हो, तो तुम वानरी हो जाओगी। एक दूसरी कथा भी जुड़ी हुई है कि एक बार एक तपस्यारत ऋषि के ऊपर वृक्ष से फल तोड़कर पुंजिकास्थली नामक अप्सरा ने उस ऋषि को लक्ष्य कर उसके शरीर पर फल से प्रहार किए थे, जिससे उस ऋषि की समाधि टूट गई थी और उन्होंने भी उसे यही वानर स्वभाव होने के कारण वानरी होने का श्राप दे दिया था। इस श्राप के सुनते ही पुंजिकास्थली अप्सरा को भारी पश्चाताप हुआ और उसने सभा समाप्ति के उपरांत इंद्र से इस मामले में मदद मांगी कि उसने ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे श्राप मिला है। तब इंद्र ने उसे समझाते हुए कहा कि यह भी एक पुण्य संयोग है, तुम्हें वानरी का जन्म तो जरूर लेना होगा, लेकिन उससे भी तुम बड़े पुण्य का काम करोगी। शिवांश से जो संतान तुमसे उत्पन्न होगा वह भगवान विष्णु के अवतार के बहुत प्रिय होंगे, उनके बहुत सारे कार्य साधेंगे और इससे तुम्हारी भी बड़प्पन होगी और साप मुक्ति भी हो जाएगी। इसी बात को लेकर अंजना भी उस वक्त तपस्या कर रही थी। अब लौटते हैं उस प्रसंग की तरफ जहाँ एक तरफ राजा दशरथ पुत्र कामना को लेकर अपने रानियों सहित ऋषि श्रृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं और इधर माता अंजना भी तपस्यारत हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि जब उन्हें वह श्राप मिला था तो साथ ही यह भी कह दिया गया था कि भले ही वह जिससे प्रेम करेगी उसे देखते उसका स्वरूप वानर का हो जाएगा, लेकिन इससे उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। और तभी वानर राज केसरी को देखकर जब उन्होंने मुंह छिपा लिया था, क्योंकि उसके मुंह वानर के हो गए थे, तो केसरी ने कहा कि वह वानर राज केसरी हैं, ऐसे में उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। और तब दोनों ने विवाह किया था, लेकिन पुत्र की जब उन्हें प्राप्ति नहीं हो रही थी तब उन्होंने पवन देव से पुत्र प्राप्ति के लिए मदद मांगी थी। भगवान शिव से भी पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगे थे और उन दोनों ही ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के वचन दिए थे। और वही वचन पूरा होने का यह समय था जब एक तरफ राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र कामना के उद्देश्य से करवा रहे थे और इधर तपस्या में लीन थी माता अंजना। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और उससे खीर उत्पन्न हुआ जिसे दशरथ को ऋषिशृंग ने तीनों रानियों को खिला देने के लिए दिया, तब एक चील जो काफी ऊंचाई से आकाश में उड़ा जा रहा था उसने झपट्टा मारकर उस खीर में से एक अंश ले लिए और इससे पहले कि दशरथ कुछ कर पाते वह काफी ऊंचाई पर आकाश में उड़ गया और उस खीर को गिरा दिया। इधर दशरथ बाकी बचे खीर को अपने तीनों रानियों में विभक्त कर खिलाते हैं और उनसे उन्हें 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, राम, दशरथ, भरत और शत्रुघ्न की। और वह जो खीर का अंश जिसे उस चील ने ऊंचाई से गिरा दिया था, पवन देव को स्मरण हुआ, उन्हें
अंजना को दिए हुए अपने वचन के बारे में, और शिव की तो आराधना ही की गई थी पुत्रेष्टि यज्ञ में, इसलिए उस खीर में शिव के अंश तो थे ही। और ये दोनों संयोग ठीक अंजना जब तपस्यारत थी तो वहां उस पवन देव के द्वारा वायु को इस प्रकार से प्रवाहित किया गया कि वह ठीक अंजना के हाथों में गिरा, जिसे अंजना ने खा लिया, और उससे जो उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुए वे वीर हनुमान जी थे, बजरंगबली थे। और वे बाद में जब भगवान विष्णु ने रामावतार लिया तब उनके लिए बड़े सहायक सिद्ध हुए थे। सीता की खोज से लेकर लक्ष्मण के प्राण बचाने तक जैसे कई बड़े बड़े काम उन्होंने किए थे, और इसी का प्रतिफल था कि प्रभु श्री राम ने उन्हें तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कहकर उस बात को उजागर कर दिया कि तुम मेरे भाई हो, भरत के ही समान। जैसे भरत की उत्पत्ति हुई उस खीर से, वैसे ही हनुमान जी की भी उत्पत्ति उसी खीर से हुई है। और इसलिए तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में इस बात का उल्लेख किया है, रघुपति किन्नी सी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम भक्त हनुमान जी को समस्त खबरदार तक के दर्शकों और मेरी तरफ से प्रणाम।